वालिदैन के साथ औलाद किस हद तक इख्तिलाफ और तकरार कर सकता है? तकरार तो नहीं कर सकते अगर आप इस हैसियत पे हैं कि आपकी बात समझाने की हद तक है कि वालिद आपको संजीदा भी मानता है, अक्लमंद भी मानता है। ये नहीं आता कुमले पुत्र को कैसे पता है, ये आपको अक्लमंद भी मानता है, तो आप प्यार की हद तक उसे मशवरा दे सकते हैं। बस ये आपका इख्लास है। आप अपने मशवरे पे डट के उसे ये नहीं कहेंगे मुफ्ती साहब ने कहा तू अब ऐसा है, ये आपको इख्तियार नहीं है। तकरार और बहस इख्तियार नहीं है, आप बड़े प्यार से समझें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद बुत तराश था, इब्राहीम बुत शिकन थे, वो बुत तराशता था, ये बुत तोड़ते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब वालिद से गुफ्तगू की तो कुरान कहते कैसे की? या अबती, या अबन नहीं, या अभी नहीं, या अबती माला ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान अबती का लफ्ज लाया, ए मेरे प्यारे अब्बा जान। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद से गुफ्तगू की, वालिद वक़्त का पैगंबर है, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, यहां भी इज्जत से। तो बाप का कुफ्र और इस्लाम नहीं देखा जाता, बाप की अहमियत देखी जाती है, इज्जत देखी जाती है। तो आप इज्जत और एहतराम से बात करें। जी को महौर कोई नहीं कहता, जी को चुपशा कोई नहीं कहता, ये याद रखें। जी को जी समझा जाता है। इज्जत से बात करें तो इज्जत से बात आपकी वालिद आपकी सुनेंगी। जिस्म में आदमी कौन से बाल नहीं काट सकता, कौन से काट सकता है? मूछें काट सकता है और दाढ़ी रख सकता है। दाढ़ी को काटना हराम है और मूछों को काटना जायज़ है। बाकी तफसील के लिए मौलवी बैठे हैं, हूँ नहीं आला काम भी तो मैं समझा, नाइयों का काम भी आपने मुफ्ती के जिम्मे लगा लिया। उलमा से आकर आप तन्हाई में वहां बैठ के पूरी तरतीब में समझ सके, आपको बता देंगे। वुजू में बोलना कैसा है? मकरूह है, अजान का जवाब दिया जा सकता है। वुजू खुद एक इबादत है और जब बंदा इबादत में हो तो दूसरी इबादत में मशगूल नहीं होता। तो अजान का जवाब देना इबादत है, आप एक इबादत में दूसरी इबादत नहीं कर सकते। आप वुजू में मशगूल हैं, वुजू में मशगूल रहें, आपको कोई अजान के जवाब नहीं देना। अगर आपको अजान का जवाब देने का शौक है तो या वुजू रोक दे या वुजू कर ले, उसके बाद दे दे। तो एक ही बात, ये जो कहते हैं ना मस्जिद में जो नमाज के इंतजार में उसे सलाम ना करो। एक बंदा मुझे कहने लगा कि मौलाना वो तो नेक आदमी है, अच्छी काम में बैठा है, तो नेकों को तो सलाम करना चाहिए। मैंने कहा भाई वो इबादत में मसरूफ है, मस्जिद में बैठना इबादत है उसके लिए। तू अपनी इबादत में साथ बैठ के मसरूफ हो जा, सलाम करना तो बाद में कर लेना। वो अपने जिक्रुल्लाह में लगा हुआ है, इल्लल्लाह कर अस्सलाम वालेकुम, वो कह रहा इल्लल्लाह ले कह रहा स्तड़े मशे, तो कैसे स्तड़े मशे को जवाब देगा भाई? तो वो तब जवाब देगा जब वो इबादत में मसरूफ ही ना हो, या तो इबादत से फारिग हो फिर आप सलाम करें। तो एक इबादत में मसरूफियत पर दूसरी इबादत के मामलात में आप दखल अंदाजी नहीं फरमा सकते।